देखिए सेना के जवान हैं और मैं यही कहूंगा आप सभी से कि एक अनोखी जोड़ी, खूबसूरत सी जोड़ी, जो कि आज का दिन सोचिए कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है कि एक पति पत्नी दोबारा एक ऐतिहासिक शादी कर रहे हैं। उधर रामलला का उसके बाद प्राउड फील होता था कि चलो एटलीस्ट हमारे पास नहीं है, बट प्राउड वाला कोई काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को छोड़ के कुछ गलत काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील होता है कि जब हमारे साथ नहीं है लेकिन देश के लिए अभी हम बहुत लोग अच्छा बिहार के छपरा जिले में हैं और यहाँ पे हमें पता चला कि एक सेना के जवान की शादी हुई थी और आज सालगिरह है। और सालगिरह पे पता चला कि शादी कर रहे हैं। सालगिरह पे फिर से शादी किस लिए हो रही थी, हम इसी को जानने के लिए उनके घर पे पहुंचे। एक बार दिखा दीजिए, पीछे में एकदम किया गया है जैसे शादी होता है और शादी अभी यहाँ पर होने वाला है। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर शादी के सालगिरह पर फिर से शादी सेना का जवान आखिर क्यों कर रहा है। उनके परिवार के लोग हैं, वे भी हैं, उनकी जो पत्नी है जो शादी होने वाली है, दोनों लोग हैं। सभी से हम बात करेंगे। आप कौन हैं? हम यहाँ का नागरिक हैं। नागरिक हैं जी। अच्छा, सेना के जवान बताइए, एक बार फिर से शादी हो रहा है, सालगिरह आज था और आज ही के दिन फिर से शादी हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? शादी होगा, बारात निकलेगा, आज धूमधाम से पटाखा वटाखा सब छोड़ते हुए हम लोग जैसा बाराती ले गए थे वैसा फिर बाराती ले जाएंगे। वहाँ शादी में होगा, जैसा विधि व्यवहार लोग किए थे वैसा विधि व्यवहार हो रहा है और वैसा बाराती वही बैंड बाजा के साथ हम लोग जाएंगे और वहाँ पर अथी होगा, लगेगा मंदिर पर यही। अच्छा, एक और है, आप कौन है उनके? हम पिताजी हैं। पिताजी। अच्छा, एक बात बताइए, सेना के जवान है आपके बेटा और फिर से शादी हो रहा है। एक बार शादी हो चुकी है, फिर से शादी हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही अलग विचित्र तरीके से फिर से, क्योंकि दोबारा किया जा रहा है शादी को। कितना खुशी है आप लोगों में, कितना अच्छा से फिर से एक नया चीज करने का प्रयास? इससे बढ़ के खुशी क्या चाहिए, पूरे देश में खुशी है आज का दिन। इसी डेट पर शादी हुआ था 2022 में, आज 2024 में इनका सालगिरह है, एंगेजमेंट हुआ, शादी हुआ, सब कुछ विधि से हम लोग फिर से कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा करने की जरूरत के ऊपर आखिर क्या कुछ सोच आया, कहाँ से सोचा गया कि आज के दिन ही किया जा रहा है? कभी रहते हैं कभी नहीं। अगले साल ये शादी के सालगिरह पर नहीं थे, डिप्टी में थे, चले गए। आज भाग से हैं, फिर अगले साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, डिप्टी पर रहेंगे, इसलिए हम लोग इस बार मना रहे हैं। सोचिए, सेना का जवान अपने देश के लिए तत्परता से खड़ा रहता है और समय नहीं मिल पाता है कि यहाँ पर अपने पत्नी के साथ समय दे सके। तो देखिए, अब दुल्हन और दुल्हे राजा जो है फिर से आ रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा आप लोग आ जाइए, स्टेज के पास आ जाएंगे, करते रहिए आप वीडियो। और देखिए कितनी खूबसूरत जोड़ी है, राम सीता की जोड़ी कहा जा रहा था। और देखिए आप, जब हम लोग बात करेंगे कि आखिर फिर से शादी हो रही है, उधर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, इधर राम सीता की जोड़ी, कितनी खूबसूरत जोड़ी। और देखने के लिए तमाम गांव के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। अच्छा सोनू जी, एक बात बताइए, उधर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इधर आप लोगों की फिर से शादी हो रही है, सालगिरह था आज आपका और इतनी अच्छे दिन पे आपका सालगिरह है कि मतलब क्या कुछ कहे। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी। क्या कुछ कहिएगा फिर से शादी करने का, कैसे सोच आ गया आपके अंदर? आज जो राम विवाह हो रहा है वो तो बाद में हो रहा है। हम लोग का जो पिछला बार शादी था, हमारा किस्मत समझिए पिछला बार ही खुल गया था कि 22 जनवरी को शादी हुआ। अब उसी दिन आज राम विवाह हो रहा है, तो समझिए कि राम हम पे मेहरबान है, हम लोग उन पे थोड़ी मेहरबान है, वो हम पे आप मेहरबान है। सेना के जवान हैं और आप बॉर्डर पे देश को सुरक्षित करने का काम करते हैं। उसी तो प्रकार से राम जो है, हमारे प्रभु राम जो है, पूरे देश को सुरक्षित करने का काम करते हैं। आप दोनों की मतलब जोड़ी कहीं ना कहीं राम की तरह आप भी खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी पत्नी खूबसूरत है सीता की तरह। और आज का दिन कितना खूबसूरत है इस देश के लिए और आपके लिए? हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि हमारा पिछला बार शादी हुआ। अब होता है इंसान को कि जैसे जैसे अब आदमी मॉडर्न होता जा रहा है, सपने भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। आदमी आजकल आ नहीं गया है कि बोलते हैं ड्रीम वेडिंग ड्रीम वेडिंग। तो वैसा ही एक ड्रीम वेडिंग हम लोग का रह गया था कि साथ में हम लोग कुछ अपना करें। और ड्यूटी करने की वजह से पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम साथ में आदमी को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो जब शादी हुआ था हम लोग को स्टार्टिंग में, तो हम लोग मंथली सेलिब्रेट करते थे एनिवर्सरी अपना, क्योंकि हमको पता था कि आज है कल नहीं है। तो हम अपना मंथली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे। फिर सबसे ज़्यादा धक्का लग गया कि जब हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी था 1 साल का, तो उसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। तो उस समय एक दूसरे के साथ नहीं थे। हाँ, उस टाइम हमें ड्यूटी की वजह से आउट ऑफ नेटवर्क जाना पड़ गया था। तो ना वाइफ मेरे साथ थी, ना हम इसके साथ थे, इसको अकेला घर आना पड़ गया था, तो एक दूसरे से बात भी नहीं हुआ था। काफी नाराजगी हो गई होगी पत्नी साहिबा आपकी कि आज आप नहीं आ पाए। बताइए कितना खूबसूरत दिन होता है। हाँ, तो उस टाइम में नाराज़गी कम था, लेकिन आदमी को अपने आप से हिम्मत इसलिए बनता है कि जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है।
तो फिर उस टाइम में जो ख़राब हो गया था उसको अब हम लोग अच्छा बनाना चाहते, तो हम लोग को जब भी मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कर जाए ताकि हमको आगे चल के मेमोरी पीछे देखे तो लगे कि हम कुछ ख़राब नहीं किए हैं। तो इस साल हमको मौका मिला था तो हम सोचे कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे लिए यादगार रहे, तो इसलिए हम किए। लेकिन सबसे बड़ा बोलेंगे सपोर्ट पापा मम्मी का, क्योंकि हमने किसी से बात नहीं किया था, सिर्फ मम्मी पापा से बात किए कि हमको ऐसा ऐसा करना है करके। तो स्टार्टिंग में तो सब कोई मना करता है, बट हमारे पेरेंट्स का स्टार्टिंग से एक चीज़ रहा है कि आप जो चीज़ बोलो पहले हाँ बोल देंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, दुनिया क्या बोलेगा, गांव वाला क्या बोलेगा। तो हम लोग रहते हैं ऐसे गुजरात में हैं। फिर आज हम लोग को जब हम डिसाइड किए कि हमको ऐसा करना है तो बहुत सारा बात सुनने मिला था, बट सब कोई पैर होता है ना कि एक पेरेंट्स होता है तो सब कुछ झेल लेता है, अपने ऊपर बेटे तक कुछ आने नहीं देता है। देखिए सेना के जवान हैं और मैं यही कहूंगा आप सभी से कि एक अनोखी जोड़ी, खूबसूरत सी जोड़ी, जो कि आज का दिन सोचिए कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है कि एक पति पत्नी दोबारा एक ऐतिहासिक शादी कर रहे हैं, उधर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और सेना के जवान के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सैल्यूट होता है ऐसे ऐसे लोगों को जो कि अपनी खुशियों को त्याग करके अपनी देश के लिए बॉर्डर पे रहते हैं। अपनी शादी की सालगिरह को छोड़ दिया था इन्होंने पिछली बार ताकि अपने देश को सुरक्षित कर सके। गर्व होता है ऐसे ऐसे सेना के जवानों पे जिन्होंने देश को आगे रखा है, अपने परिवार से भी ऊपर रखा है। लेकिन आज जब मौका मिला तो इन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी उतना कुछ किया जो कि शायद हर पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भी। कैसा लग रहा है? आपकी अनोखी शादी हो रही है, फिर से रिक्रिएट किया गया है, बारात जाएगा, दूल्हा राजा फिर से शादी करेंगे आपसे। कैसा लग रहा है आज का दिन आपके लिए? जी अच्छा लग रहा है। ऐसा मतलब अब लग नहीं रहा है कि मतलब लास्ट वाला मिस हुआ, उसका कुछ रिग्रेट नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला मिस हुआ था तो लगा था कि फर्स्ट था ज़्यादा स्पेशल था, लेकिन अभी ये वाला सेलिब्रेट करके वो रिग्रेट नहीं रह पाएगा। और आगे भी अगर किसी एनिवर्सरी पे साथ नहीं रहेंगे तो फिर एक मेमोरी के तौर पे ये वाला रहेगा कि इतना कुछ कर चुके हैं, ताकि पहले अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पिछली बार नहीं आए थे तो कहीं ना कहीं आप एक पत्नी के नाते दिल में दर्द हो गया होगा कि नहीं आ पाए मेरे पति। इस बात का दुख था या फिर खुशी थी कि मेरे पति सेना के जवान हैं और अपने देश को आगे रखा है उन्होंने मेरे से भी ऊपर? देखिए बात अगर हस्बैंड का होता है तो खुदगर्जी थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन वो बात है कि अंडरस्टैंडिंग है कि पता है कि उनका जॉब वही है, पहले देश को रखना है। लेकिन अब थोड़ा सा तो दुख था कि नहीं है एनिवर्सरी में, बट फिर उसके बाद प्राउड फील होता था कि चलो एटलीस्ट हमारे पास नहीं है बट प्राउड वाला कोई काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को छोड़ के कुछ गलत काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील होता है कि जब हमारे साथ नहीं है लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा लगता है। आखिर में उसमें एक सवाल आपसे मैम पूछेंगे कि कितना खुशी है कि आज का दिन एक तरफ आप लोगों की शादी हो रही है, उधर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जहां पूरा देश एक तरफ सेलिब्रेट कर रहा है, इधर आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन पे आपका एनिवर्सरी पड़ा, फिर से शादी हो रहा है, इस चीज को लेकर क्या कुछ ये कितनी खुशी हो रही है? ये तो जिस दिन लाइफ में आए थे उस दिन ही लगा था कि बहुत ज़्यादा लकी हैं, लेकिन अब जैसे ही ये डेट हुआ कि 22 जनवरी को ये राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है, तब लगा कि मतलब हमारा डेट काफ़ी ऐतिहासिक हो गया शादी वाला। तो फिर मतलब कह सकते हैं शब्दों में बयान नहीं हो सकता, बट बहुत ज़्यादा ही स्पेशल लग रहा है कि इस डेट पे ही हमारा कभी शादी हुआ था और इसी डेट पे ही राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है। इसका जन्म भी हुआ है विश्वकर्मा पूजा के दिन। अच्छा। 17 सितंबर को सरस्वती लकी इंसान आपके जीवन में आपका बेटे तो लकी है, तो सब तो लकी हो रहा नहीं है। है, लकी पिताजी भी हैं और नहीं, लकी हम सबसे ज़्यादा इसलिए नहीं है, हम लकी इसलिए है कि हम इस घर में जन्म लिए, ताकि अगर कुछ बोलो तो पैर खींचने के लिए कोई नहीं होता। हमारा पेरेंट्स सबसे पहले सपोर्ट करते हैं, वो सबसे बड़ा बात है। बाकी आप सबकी क्या राय है इस अनोखी जोड़ी के लिए, जिस जोड़ी ने फिर से शादी करके एक नया इतिहास बना दिया कि आगे से अगर अपनी पत्नी के लिए आप समय नहीं दे पाते हैं तो एक बार जब भी मौका मिले अपनी पत्नी के साथ एक ऐसा अनोखा पल कीजिए जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए और एक ऐसी मेमोरी जो कि आजीवन रहेगी। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।